हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी लोगों का टेक्निकल सोनम में। आज की वीडियो में मैं यूट्यूब की सच्चाई बताऊंगी, क्योंकि छोटी सी गलती मेरे यूट्यूब चैनल को हैक करा देती और मैं अपनी 2 से 3 साल की जितनी भी मेहनत है सबको सिर्फ और सिर्फ एक झटके में ख़त्म कर देती। दोस्तों, आज की वीडियो देखने के बाद आप अपने YouTube पर काम करते समय काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहेंगे, क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस तक जब भी जो भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाती हूँ तो बिल्कुल उसमें डूब जाती हूँ। फिर मुझे खुद में होश नहीं रहता है कि मैंने कहाँ पर गलती कर दी, जो कि किसी यूट्यूबर को गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से चैनल हैक भी हो सकता है। और मेरे साथ भी यही होता। दोस्तों, मेरे जैसा कि मैं हर वीडियोज़ में बताती हूँ, 2 यूट्यूब चैनल हैं और दोनों ही यूट्यूब चैनल पर उसका बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता। मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैंने दिन रात एक किया है। मैं अभी भी बात करूँ तो रात के 1 बज गए हैं, मैं वीडियोस को बना रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक जुनून है। यूट्यूब पर अपना अच्छा खासा परफॉर्मेंस देने का एक जुनून है कि रात में मैं 2-2 3-3 बजे तक एडिटिंग करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपनी ऑडियंस को समय पर वीडियोस को पहुँचाऊँ, समय पर जानकारी दूँ, इसलिए मैं काम करती हूँ। और मैं काम करती हूँ, उस जुनून में आकर मैं यही भूल गई कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे अपनी पर्सनली रखनी चाहिए। मैं हर किसी के सामने शेयर करने लगती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सही हूँ तो दुनिया सही है। और मैंने यूट्यूब पर इतनी बड़ी गलती कर दी, मुझे पता ही नहीं था। तो काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हम इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, बाद में पता होता है। लेकिन श्री हरि ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया कि मुझे समय पर जानकारी हो गई, मैं अलर्ट हो गई। मैं आप लोगों को बताती मैंने गलती कहाँ की। जैसा कि मैं टेक्निकल वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों को यूट्यूब पर काम करने का तरीका सिखाती हूँ, लेकिन काम करने का तरीका सिखाते सिखाते मैं खुद में इतनी बड़ी गलती कर बैठी जिससे हमारा चैनल हैक हो सकता था। उस पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता था, एक नहीं वो भी दोनों। कैसे हो जाते दोनों? दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसा कि मैं कोई टेक्निकल टिप्स दे रही होती, तो टिप्स दे रही होती हूँ उस समय मैं क्या करती हूँ कि अपने चैनल को ऑन कर करके बार बार दिखाती हूँ अपने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जितनी भी ऑडियंस है उसको विश्वास हो कि मैं जो भी चीज़ें बता रही हूँ सही बता रही हूँ। तो ऐसा लाइव प्रूफ देने के चक्कर में मैं ये भूली जाती थी कि मैं अपने दूसरे चैनल को लॉगिन कर रही हूँ। तो उस समय हमारी जीमेल जितने भी चैनल की हैं वो सारी की सारी सामने से होने लगती। और मैंने भी यही गलती की, एक नहीं दो नहीं बल्कि 2-3 वीडियोस में मुझसे ये गलती हुई है। और इसमें यूट्यूब की कोई भी गलती नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लापरवाही का नतीजा होता है। मैं तो खुद यही बोलूँगी कि लापरवाही का नतीजा होता है। लेकिन हाँ, आपको उससे बचने के लिए भी कौन से काम करने हैं कि यदि आपसे ये गलती हो भी जाती है तब भी आपका चैनल सिक्योर रहे, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। क्योंकि मुझसे ये गलती हुई, लेकिन मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा मैंने अपनी होशियारी दिखाई, या यूँ कह लें कि मैं इस टॉपिक इसी से रिलेटेड काम करती रहती हूँ, दिन रात इसी पर सोचती हूँ। तो मुझे आइडिया भी है कि कैसे अपने चैनल को बचाना भी है। तो क्या हुआ, एक दिन मेरी ईमेल पर एक डिवाइस और कनेक्ट हो रही थी। जैसे ही मैंने देखा कि मेरी यूट्यूब डिवाइस पर एक और डिवाइस कनेक्ट हो रही, इसका मतलब है किसी ने मेरी जीमेल को हैक कर लिया है। मेरी जीमेल को हैक कर लिया। जीमेल हैक करने का मतलब है कि पूरा चैनल ही आपका उड़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, यानी कोई दूसरा आपके अपने अंडर में ले लेगा और आपको उसका कोई खबर या कोई भी किसी भी प्रकार का निशान भी नहीं मिलेगा। तो जैसे ही मैंने देखा, रात के 12:30 के समथिंग हो गए। मैंने बताया नहीं, मैं एडिटिंग करती रहती हूँ। मेरी अच्छा आदत है कि जब मैं कोई किसी की वीडियोस को देखती हूँ, जैसे मनोज देव भाई की एक वीडियो थी तो मैं उनकी देख रही थी, तो उन्होंने बताया था कि रिकवरी में जहाँ पर हमारी जीमेल पड़ी होती है, यानी जीमेल आईडी पर हमेशा ही हमें यूट्यूब चैनल पर रिकवरी में अपनी एक दूसरी ईमेल डाल के रखनी चाहिए। रिकवरी ईमेल और रिकवरी फ़ोन नंबर भी होना चाहिए, जिससे हमें काफ़ी तरीके के फ़ायदे होते हैं। ऐसे होता है जैसे कभी कोई फ़ोन हमारा गुम हो जाए, उसमें हमारा यूट्यूब चैनल हो, तो हम कोई दूसरा नंबर जो उसमें रिकवरी फ़ोन नंबर में डाले होंगे उस पर भी हम अपना जो चैनल है उसको खोल सकते हैं। और रिकवरी ईमेल
भी डाल दीजिए जो आपके घर में और भी मोबाइल है, आपके हस्बैंड, आपके मम्मी पापा के जो भी है, तो आप वहाँ पर रिकवरी ईमेल में डालिए। यदि आपको नहीं आता है रिकवरी ईमेल, रिकवरी फ़ोन नंबर डालना अपने चैनल पे, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आप लोगों को बताऊंगी अपने चैनल को आप कैसे सुरक्षित रख सकते हो। क्योंकि इस टाइम बहुत साइबर स्कैम चल रहा है, लोग दूसरे की मेहनत पे टांग अड़ाने के लिए आ जाते हैं। तो मैं बताऊं, मैंने पूरे दिन बिल्कुल, मुझे मतलब कुछ भी चीज़ में मेरा मन नहीं लग रहा था, मेरा खाने में मन नहीं लगे, और मुझसे मेरे हस्बैंड या मेरे बच्चे कुछ बोले तो मैं इरिटेट हो जाऊं। क्योंकि मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत की, जो मेहनत करता है उसको पता लगता है कि मैंने कितनी मेहनत की। मैंने दिन रात एक किया है और अभी भी मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है। और देखो, सफलता पाने के लिए मेहनत आपको अकेले ही करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे ये पता है। तो मैं इस चीज़ को अपने माइंड में सेट किए हुए हूँ। मुझे नहीं मतलब है कि मेरे घर वाले सो रहे हैं या सब चैन की नींद सो रहे हैं, मुझे करना है, मुझे करना है तो करना है, मेरे अंदर ये जुनून है। तो कहीं ना कहीं यदि आप भी इस तरीके की गलती करते हो तो फिर आप उस गलती को सुधारिए। ईमेल को आप बिल्कुल भी अपने यूट्यूब चैनल पर ना दिखाइए। एक भाई ने मेरी इस वीडियो को देख लिया, उन्होंने बवाल कर दिया, मतलब अच्छे से समझाना नहीं, उन्होंने बवाल किया, क्योंकि उन्हें भी व्यूज़ और सब्सक्राइबर पाने का एक कंटेंट मिल गया। उन्होंने अपने वीडियोज़ में मेरी फ़ोटोज़ को लगाया और काफ़ी सारी गलत गलत कमेंट्स किए, जो कि किसी की हिम्मत नहीं होती है कि मुझसे ऐसे बात कर ले, पर उन्होंने बोला। फिर भी मैंने उनकी वीडियोस में कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसका ये कारण था क्योंकि मुझे किसी के मुंह नहीं लगना है। हाँ, मुझसे गलती हुई थी, मैंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि हाँ, उन्होंने बोला जब गुरु ऐसा है तो शिष्य क्या करेगा। देखो, गलतियाँ जो हैं वो इंसान से ही होती हैं। मतलब उनका ये था कि मैं यूट्यूब टिप्स देती हूँ तो अपनी ऑडियंस को क्या सिखाऊंगी। तो मैं मानती हूँ मुझसे ये गलती हुई है। क्या उनको ये पता है कि मेरी कितनी मेहनत थी, और मेरे इस मेहनत को यदि मैं व्यर्थ हो जाने देती तो मेरी लाइफ में इतना कितना इसका इफेक्ट पड़ता, कितना बुरा इफेक्ट पड़ता। क्योंकि लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ इसी ताक में बैठे रहते हैं, किसी तरीके से उनको टांग खिंचाई करने को मिल जाए। तो मैं हमेशा ही सबको ये सजेशन देना चाहूँगी, यूट्यूब पर जब भी आप काम करें सतर्क रहें, अपनी ईमेल आईडी को किसी को भी ना दिखाएं, अपने ईमेल में हमेशा ही रिकवरी चीज़ों को डालें। पासवर्ड जो है बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए, पासवर्ड आप जितने भी सिंबल डाल सके मतलब बहुत स्ट्रांग रखिए। कभी भी आप किसी के नाम पर पासवर्ड ना बनाइए, ना ही किसी के फ़ोन नंबर पर पासवर्ड बनाइए, एकदम अलग रखिए। अगर आपको लगता है कि आप भूल जाते हो तो आप एक अपने यूट्यूब चैनल से रिलेटेड एक डायरी बना के रखिए, उसमें सारा कुछ नोट कर लीजिए कि आपने क्या रिकवरी ईमेल डाला है, क्या रिकवरी फ़ोन नंबर डाला है, क्या आपने अपने चैनल पर ईमेल का पासवर्ड रखा है, यूट्यूब चैनल का क्या पासवर्ड है। सारा कुछ आपको लिख के रखना है, जिससे इन फ्यूचर आपका मोबाइल कहीं खो जाता है या कोई हैक भी कर लेता है ना, तो आप अपने चैनल को दोबारा से रिकवर करा सकते हो। और यही सिर्फ और सिर्फ मेरा चैनल जो है वो इसी कारण से बचा, क्योंकि मैं यूट्यूब पर अपना पूरा समय देती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने चैनल पर जो भी गलतियाँ हैं उनको सुधार लूँ। क्योंकि मुझे नहीं पता था, अब मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि ये बहुत पर्सनल बात है, और मैं इसको बोलूँगी तो इन फ्यूचर हो सकता है मुझे इससे घाटा हो जाए। लेकिन हाँ, मैं कुल मिला के यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी यूट्यूब ईमेल को किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ना यूज़ करें, ना ही आप अपनी यूट्यूब जो भी आपकी ईमेल है उसको आप अपने गूगल पे या फ़ोनपे पे यूज़ करिए। किसी भी तरीके से आप किसी भी जगह पर अपनी यूट्यूब जीमेल को यूज़ ना करें। क्योंकि देखो, यूट्यूब चैनल जब ग्रो होता है तो वो एकदम से होता है, सालों की मेहनत आप कर रहे हो, और फिर जब ग्रोथ हो जाता है उसके बाद यदि उस पर कोई हैक करता है या चैनल डिलीट हो जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। क्योंकि देखो, सामने वाले को क्या लगता है कि वीडियोस बनाना बड़ा आसान है, लेकिन जो यूट्यूब पर काम करते हैं ना उनसे पूछिए कितना मेहनत है। ये सर दर्द होता है, कैमरे के सामने आंखें नहीं खुलती हैं, क्योंकि दिन भर मोबाइल पर काम करना तो फिर सामने फोकस पड़ता है कैमरे का, लाइट्स पड़ती हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा आइज़ पर इफेक्ट पड़ता है। लेकिन क्या है कि करना है, बस करना है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हर किसी के लिए, ये तो मैं फिर से दावे के साथ कहना चाहूँगी। चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो लेडीज़ हो, घर बैठे रुपए कमाने का बहुत अच्छा साधन है। अब यहीं पर काफ़ी लोग ऐसे आ जाते हैं जिनको मेहनत तो करनी नहीं है,
पर उनको क्या है कि रुपए मिल जाए, कहीं से चैनल हैक करने को मिल जाए। जैसा कि मैंने बताया मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं। पहला जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर मेरे 40,000 के समथिंग सब्सक्राइबर हैं। तो मतलब कोई भी आसानी से उसे हैक करके 4-5 लाख में आराम से बेच सकता है। तो मतलब बेचने के लिए कहो तो आप बेच दोगे, लेकिन उससे पूछो जिसकी मेहनत होती है। तो अपनी मेहनत को आपको यदि हमेशा के लिए हर किसी के साथ सीक्रेट रखना है तो ये कुछ यूट्यूब टिप्स होती हैं, हर किसी को लेना है। यदि आपको नहीं आता है, मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि आप कैसे रिकवरी ईमेल डालें, कैसे रिकवरी फ़ोन नंबर डालें, कैसे अपने चैनल को सिक्योर करें, तो मुझसे कमेंट करिए। मैं आप लोगों के चैनल को सिक्योर करने की एक एक टिप्स बताऊँगी जिनको मैं फॉलो करती हूँ और जिसकी वजह से आज मेरा चैनल बिल्कुल सही सलामत है, आप लोगों तक वीडियोस पहुँच रही हैं। आई होप आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। और प्लीज़ आप लोग मेरी आप लोग ये गलती ना करिए जो मैंने की। मैं फिर से हाथ जोड़ के कहना चाहूँगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई यूट्यूब इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।